फ्रेंड्स, आई एम रूमा द लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। अगर घर में कोई कैंसर पेशेंट है, उसका कैंसर डिटेक्शन हुआ है, सामने उसका डेट है, केमोथेरेपी लेंगे और वो दिल से बहुत टूट चुकी है, वो बहुत टेंशन कर रही है, उसका मन में बहुत सारे फियर आ गई है। मतलब वो कैसे केमोथेरेपी क्या होता है, कैसे लिए दिया जाता है, क्या केमोथेरेपी लेने से टाइम वो मर जाएंगे, ऐसे बहुत सारी उल्टे सीधा बातें उसका मतलब वो सोच रही है। उसका खाना पीना बंद हो गई है, तो इसीलिए खाना पीना बंद हो जाएगा। तो ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं एक लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ, इसलिए मुझे ऐसी लगी कि मुझे इस बात पर कुछ बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए जो मैंने फेस किया था और क्या करना चाहिए अभी। जिनका अभी केमोथेरेपी चलेगी, वो मेंटली तो टूट चुका है, ये तो 100% है, ज़्यादा से ज़्यादा, सब नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हाउ टू फेस केमोथेरेपी, कैसे केमोथेरेपी को फेस करोगे? पहली बात तो ये है, केमोथेरेपी एक ट्रीटमेंट होता है और वो ब्लड में दिया जाता है। और उससे भी ज़्यादा एक बात है, हमारे देश में और बाहर में बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर हैं और वो लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और सब अच्छे से जिंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहली बात तो मैं बोलूँगी, मैं एक लास्ट स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे तो एकदम, जब मैंने नर्सिंग होम में पहुँची थी तो मेरी जो ट्यूमर था वो बास्ट हो चुकी थी, ब्लीडिंग हुई थी एकदम लास्ट स्टेज में। डॉक्टर ने ऐसा डॉक्टर ने ऐसा सोची थी कि मैं जी नहीं पाऊंगी। तो मेरी इतना बुरा हालत थी, इतना बुरा हालत में मैंने नर्सिंग होम, और फिर भी लेट हो गया, फिर 4 महीने 5 महीने तक पर बाद में मेरी केमोथेरेपी चालू हुई थी। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन था मेरे पास, मैं सुनना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं उंगली बंद करके रखी थी जो मुझे कुछ जानना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मुझे कैंसर हुई थी। तो मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास से, नेट से भी या यूट्यूब से, मैं कुछ बात नहीं सुनती थी क्योंकि मैंने डरती थी, बहुत पैल्पिटेशन हुई थी, मुझे बहुत पैल्पिटेशन हुई थी। क्योंकि जब मैं देखी थी जो बाल नहीं है, ये बाल नहीं है, तो उसका फेस देख के मैं घबरा जाती थी जे क्या होगा, बाल मेरा भी ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा। तो जैसे भी हो, तुम ये सोचो कि मैं रूमा, मैं जिंदा हूँ और लास्ट स्टेज पर, और जिसका ट्यूमर बस्ट हो गया। सोच सकते हो जी मेरी हालत कैसा हुआ, क्या मैंने 3-4 साल तो मेरी ऊपर से क्या तूफान चली थी। मैंने जब केमोथेरेपी ले चुकी थी, मेरी बाल एकदम झड़ गई थी विदिन 1 मंथ। ये मैं बोल रही हूँ तुमको डराने के लिए नहीं, तुम्हारा मन से डर हटाने के लिए। विदिन 1 मंथ मेरी सारे बाल झड़ गई थी और मैं पूरा से पूरा टकलू बन गई थी। और कैसे हो गई थी मैं उस टाइम पे, और कोई था मेरा फैमिली रिलेटिव में भी कोई था मेरा आसपास नहीं आते थे, वो लोग सोचते थे जो उन लोगों का भी कैंसर हो जाएंगे। और मेरी जो थाला था, मतलब जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, जो थाली होता है ना, वो थाली भी मेरे लिए अलग था, मेरी बाटी जो बोल होता है वो भी अलग कर दिया गया, मेरी रूम सब कुछ अलग। और रूम की बात छोड़ो, रूम तो सबका अलग होता है या नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन सब कुछ मेरे लिए अलग था और सब मुझे डरते थे और देखने से डरते थे। मेरी घर में उस टाइम पे एक बच्चे का बर्थडे था, तो मैंने जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उस टाइम पे मेरी हालत बहुत बुरा थी। बुरा मतलब एक तो बाल नहीं है, उसके बाद उसके साथ साथ एंजाइटी फियर थी और मुझे बहुत टेंशन था। फिर केमोथेरेपी की डेट है, फिर आफ्टर 21 डेज मुझे जाना है लेने। जब मैं केमोथेरेपी लेके घर आ जाती थी, उस टाइम पे आनंद होती थी कि बस इस मंथ का केमोथेरेपी हो गया। फिर जब डेट आ जाती थी, जो बहुत डर लगती थी कि क्या होगा, क्योंकि मैं नया हूँ, 1-2 केमो चली थी। ये जो टाइम था, इस टाइम का अंदर मैं बात कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होते होते मुझे थोड़ा सा
मैंने थोड़ा सा समझ लगी कि क्या है कीमोथेरेपी और कैसे दिया जाता है और क्या क्या है ये। पहले तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी और मेरा फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं जो किसी का केमो चली थी, या सुनी थी बहुत सारे ये वो बातें, लेकिन जो हो गए ये कैसे मुझे पता। मैंने कभी नहीं सोची थी मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया और वो भी लास्ट स्टेज में ऐसे हालत में। तो मेरी बात प्लीज़ थोड़ा सा सुनो फिर ध्यान से। तो मैंने जाने के लिए मेरी मन नहीं करती थी, तो फिर भी मैंने गई थी। सब ने बोला चलो चलो तुम घर में बैठे अकेला क्या करोगे, थोड़ा सा भी मतलब जो है जो बर्थडे पार्टी है तुमको भी थोड़ा सा अटेंड करना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरी हालत बुरा थी। मैंने अपने आप को देखभाल तो नहीं कर सकती थी क्योंकि उस टाइम पे तो थोड़ा बहुत तो मैंने तो वीक तो हो जाऊंगी ना, जैसे बुखार होने से तो हम लोग सब वीक हो जाता है। तो ऐसी हालत थी, चलना फिरना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक तो मैं दिल से टूट चुकी थी उस टाइम पे, फिर मेरी बाल नहीं थी। तो मैंने क्या किया उस टाइम पे, मुझे कुछ अच्छा ड्रेस पहनने की मन नहीं कर रही थी, तो जो ड्रेस मैंने घर में पाती थी वही ड्रेस पहन के मैंने गई थी। और मेरे देखने के बाद सब मतलब चुप चुप करके मतलब सब विस्परिंग कर रहे शुरू कर दिया, चुप चुप कर कानों में, ये एक दूसरे के कानों में जो देखो इसका ऐसा हाल हुआ ये। और उससे पहले जब मेरी उम्र थोड़ा सा कम थी उन लोग देखी थी तो उस टाइम में मैं बहुत मतलब मेकअप करती थी, ये वो सब जैसे हम लोग लेडीज लोग करते थे। तो बहुत मैं उस टाइम पे मेकअप करके बाहर निकलती थी, स्टाइल करके फैशन करके जैसे होता है। तो उस टाइम पे वो लोग ऐसा रूप ऐसे देखा, ऐसा रूप में बाल नहीं है, ये थोड़ा सा काला काला पड़ गई है। और उस टाइम पे मैंने नहाती भी नहीं डर से, जो मेरी जहाँ मेरी ऑपरेशन हुई है वो उसमें अगर पानी लग जाएगा तो इन्फेक्शन तो हो गई थी, फिर इन्फेक्शन हो जाए तो इस डर के मारे मैंने नहाती भी नहीं। तो जो लोग जो एक कैसे रिएक्ट किया, मतलब थोड़ा सा डर गए हैं, ऐसा रिएक्शन आँखों में मैंने देखी। और बोला जे तुम बैठो। फिर एक जन ने मुझे बोला कि जे तुम जी इसका ऐसा हालत हो गया है, कैसा था कैसा हो गया, तुम पहले कितना तुम मेकअप करते थे, कितना तुम ऐसा ऐसा बोल रहे थे। और मैंने टूट चुकी थी और मैंने फिर तुरंत मैंने धीरे धीरे मैं अपना घर में आ गई और आके मैंने थोड़ा सा रोना शुरू कर दी। और उस टाइम पे मतलब रोना आ गई थी, ये लोग मुझे देखकर डर रही है, ऐसा कुछ ऐसा रिमर पास कर रही है कि मुझे अच्छा फीलिंग्स नहीं हुई थी। मेरे सामने ऐसा बोलना नहीं चाहिए भी थी जी, मुझको लेके वो लोग डर रहे थे। मेरे सामने कोई ज़्यादा आते भी नहीं, तो मेरा फ्रेंड के रिक्वेस्ट में मैं उधर मैंने गई थी। तो ये सारी बात मैं तुम्हारे साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है। तो मेरा सारे केमो चली, पहले 6 केमो, फिर 1.5 साल तक केमो चली, कुछ नहीं हुआ है। इसमें थोड़ा सा बात है, कुछ नहीं हुआ है, हुआ तो था, बहुत जरूर हुआ था, बाल झड़ गई थी। फिर देखो ऐसा मेरी बाल आ गई, क्या डर है, अगर झड़ जाएगा तो फिर से बाल आ जाए, अगर झड़े तो, क्योंकि सबका बाल नहीं झड़ता है, कुछ कुछ केमो है। मैंने जब हॉस्पिटल में जाती थी मैंने देखी थी सबका बाल नहीं झड़ते। तो अगर झड़ ऐसे सोचो तो तुम्हारा बाल झड़ देगा, झड़ जाएगा तो झड़ जाएगा, फिर आ जाएगा, सोचने का कोई बात नहीं, ऐसे मेरे जैसा हो जाएगा तुम्हारा बाल। फिर थोड़ा सा बालों में थोड़ा सा ब्लैक हो गया, मतलब एक मेडिसिन चल रहा है तो उसका तो एक इफेक्ट तो है, तो थोड़ा सा कालापन आ सकता है, थोड़ा सा वीकनेस तुम फील कर सकते हो, तो तुम्हें थोड़ा सा बुखार आ सकता है, तुम्हारा खाने के लिए कुछ मन नहीं लगा, ऐसा हो सकता है, या हमारा पेट में मतलब स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ऐसे करके ऐसे ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मेरे जैसा जो कैंसर सर्वाइवर है इन लोगों का बात तुम सुनो। तुम ऐसा सोचो लास्ट स्टेज में जो कैंसर हुआ है वो लोग बहुत सारे लोग जिंदा है, बहुत अच्छे जिंदगी वो लोग बिता रहे हैं, और उन लोगों का मेंटली पहले जैसे था, कैंसर को फेस करने के बाद जब जिंदा हो जाता है उसका मेंटल चेंज हो जाता है। जैसे मुझे मेरा मन बहुत चेंज हो गया है, पहले मैंने कैसे थी अभी मैंने कैसे हो गया, पहले मैंने कैसे सोचती थी अभी मेरी सोच सब कुछ मेरी बदल हो चुकी है। जब जिंदगी नहीं मिली है सब कुछ बदल हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी धीरे धीरे, कैसे मैंने बदल हो चुकी थी और मैंने कैसे थी।
कैसी थी, एक दिन में सारे बात बोलूँगी तो बाद में मैं क्या बोलूँगी तुम्हारे साथ, है ना। तो सोचने का कोई बात नहीं। और फिर थोड़ा सा मैंने एक बात बोलूँ, कैसे केमोथेरेपी दिया जाए, डरने का कोई बात नहीं है। तुम जाओगे, तुम्हारा जहाँ सीट है उधर डॉक्टर, बस कुछ नहीं, जैसे सैलाइन चलता है ऐसे ही दिया जाता है, इसमें डरने का कोई बात नहीं। वेन मिल जाएगा, डॉक्टर आएंगे, वेन मिल जाएगा, बस जैसे सैलाइन चलता है ऐसे ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा। बस मुझे देखो, अगर होता तो मैं कब मर जाती, मैं यूट्यूब में नहीं आती, मैं वीडियो नहीं बनाती। मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ जो लोग कैंसर पेशेंट है या जिनका घर में कोई कैंसर पेशेंट हो या जिसको केमोथेरेपी चलेगी और ऑलरेडी से मतलब उसका ट्रीटमेंट अभी ख़त्म है, वो घर में है, मेरी बात थोड़ा सा सुने, मुझे देखे, तो उसका मेंटल स्ट्रेंथ आ जाएगा। क्योंकि कैंसर सब जिसका कैंसर होता है सबसे प्रॉब्लम है वो मेंटली टूट जाता है। मेंटली टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ कैंसर पेशेंट, फॉर एनी बॉडी, नॉट ओनली कैंसर पेशेंट। ऐसा नहीं कि मैंने मेंटली ब्रेकडाउन नहीं हो चुकी थी, मैंने हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे जब मेरा एक दो केमो स्टार्ट हो गई थी, फिर मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गई और मैंने और भी बहुत सारे कुछ, मैंने उस टाइम में मैं मन में मैं थोड़ा सोचती थी जे तो है बहुत सारी बात। तो और एक बात है, जब तुम केमोथेरेपी लेके तुम नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में जब तुम केमोथेरेपी लेके जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा किसी को लेके जाओ जिसका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। मेंटल, और कोई होता है ना हमारा रिलेटिव में, या तुम्हारा वो हस्बैंड हो सकता है, या तुम्हारा ब्रदर, कोई फ्रेंड, या कोई भी जिसका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल हो। और थोड़ा सा कोई होता है ना डोंट केयर, ऐसा उसका हालचाल होता है, तो तुम्हें भी तो डोंट केयर रखो, कैंसर हुआ तो क्या होगा, मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, इसको फेस करूंगी। हम लोग तो कितना कुछ, हम लोग लेडीज लोग कितना कुछ फेस करते हैं डेथ और लाइफ के अंदर। लेडीज लोगों के लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन तुम समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो वो सब सोचो, ऐसे एकदम इसको बस तुम उड़ा दो, कैंसर हुआ है केमोथेरेपी लेना है लूँगी, बाल झड़ जाएगा, झड़ने दो, फिर आ जाएगी, ऐसे सोचो। और डाइट, और तुम्हारा डाइट थोड़ा सा ठीक रखो। और एक बात है, अपना थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है और अच्छे कुछ सोचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो थोड़ा सा ये केमोथेरेपी तुम कैसे फेस करोगे, ये थोड़ा सा मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा करके मेडिटेशन इस टाइम पे तुम प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन में मैंने ये बोल रही हूँ आधा घंटा प्रैक्टिस करो, आधा घंटा करने से अच्छा है, लेकिन आधा घंटा तुम नहीं कर पाओगे। 5 मिनट 10 मिनट ऐसा करके शुरू करो, किंतु तुमको अच्छा लगता है केमोथेरेपी तुम घर में चले, जो काम तुम्हें पसंद होती है, जिसके साथ बात करना तुम्हें अच्छी लगती है, उसके साथ बात करो। ऐसे तुम जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो, ठीक है। और ज़्यादा सोचने का नहीं, ठीक हो जाओगे। केमोथेरेपी के बाद तुम एकदम पहले से भी सुंदर हो जाओगे, पहले से भी हेल्दी हो जाओगे, अगर कुछ चीज़ तुम मेंटेन करो तो मैं धीरे धीरे बहुत सारे बात तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। बस अभी तो शुरू है, बहुत सारे बात तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। तो सब खुश रहो, हैप्पी रहो। जो मेरी बात अभी सुन रहे हो, अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ भी जानना चाहे तो मुझे कमेंट करो। टाटा, बाय बाय, सब खुश रहो, हैप्पी रहो।